हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस 2 का चैप्टर 7, दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। हम क्या करने वाले हैं, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर पूरा एक वीडियो में नहीं कंप्लीट होगा तो आपके लिए इसकी दो वीडियोस, दो पार्ट्स में मैं इसको लेकर आऊँगा और दो पार्ट्स में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस आउट करेंगे। एक और चीज़ आपको अगर मैं बता दूं कि अगर मैं साइंस 2 की बात करूं तो उसमें चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बनते हैं। तो प्लीज़ ये चैप्टर्स को ज़रा अच्छे से करिएगा वरना तकलीफ आपको होगी। चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग के इस पेज पे अगर आप देखोगे तो आपको उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं दिखेगा। नॉर्मली यहाँ पर दिस स्टडी इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ वेरियस, इधर दिया देखो, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एंजाइम्स रिलेटेड टू सम प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स, माइक्रोब्स, प्रोटीन्स, अप्लाइड जेनेटिक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सेट्रा इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड एज अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। टोटल चैप्टर जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और इंडस्ट्रियल और बाकी प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट है ना, ये ज़्यादा पार्ट कवर करता है। इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी ज़्यादा कवर नहीं करते। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी देखो, द साइंस इज रिलेटेड टू कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स इन विच वेरियस इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड। वेरियस माइक्रोबियल प्रोसेस यूजफुल फॉर दिस पर्पज आर कैरिड आउट। ये 2 लाइन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मेन फीचर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मेन फीचर क्या क्या देखो भाई, वेरियस प्रोडक्शंस विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, और उसके बाद यूज़ ऑफ माइक्रोब्स फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो ये मेन फीचर है किसका, तो भाई इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। व्हाट राइट द 2 मेन फीचर या फिर राइट द मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ये डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, अब आते हैं हम डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर। जब आप प्रोडक्ट्स के ऊपर डायरेक्ट आएंगे तो प्रोडक्ट्स में देखो क्या क्या दिया है, cheese, butter, kefir, yogurt, etc. Water content and acidity of the milk changes during formation of these products and texture, taste and flavor is improved. The processes are formed on a large scale with more skill for production of most of the milk bacteria and milk itself use. Basic process of production of yogurt, cheese and cream is same. Milk is pasteurized at the beginning to destroy unwanted microbes. It is then fermented with the help of lactobacilli. तो कौन सा बैक्टीरिया, lactobacilla बैक्टीरिया। Lactose sugar of the milk is converted into lactic acid and milk proteins are coagulated with the help of lactic acid. Besides compound with taste and flavor are also, that is diacetyl has a flavor of butter। तो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द फ्लेवर ऑफ diacetyl, तो आपको क्या लिखना है, द फ्लेवर ऑफ diacetyl इज बटर। चलिए नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट देखते हैं, दैट इज योर सेकेंड पार्ट, दैट इज योर योगर्ट प्रोडक्ट। जब आप योगर्ट प्रोडक्ट की बात करते हो, व्हाट इज द योगर्ट मतलब आपका क्या रहता है भाई, दही रहता है। तो इसमें क्या है देखो, योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिला है। तो इसके अंदर जो लैक्टोबैसिला है उसको क्या यूज़ करते हैं भाई, तो एज अ इनॉक्यूलेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एज अ इनॉक्यूलेंट। फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेंट, कंडेंस्ड मिल्क पाउडर इज मिक्स्ड विद द मिल्क टू बी फर्मेंटेड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। मिल्क इज बॉइल्ड एंड वंस इट कूल्स टू वार्म टेम्परेचर, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफाइलस एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी आर एडेड टू इट इन 1:1 प्रोपोर्शन। तो ये आपको याद रखना है, कौन से बैक्टीरिया को ऐड करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफाइलस एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी आर एडेड टू 1:1 proportion. फिर लैक्टिक एसिड इज फॉर्म ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस दैट मेक्स द प्रोटीन्स टू जेल आउट एंड दैट गिव्स अ डेंस कंसिस्टेंसी टू द योगर्ट। एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू लैक्टोबैसिला दैट गिव, अच्छा क्या देता है इसको, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट कौन देता है, तो एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड्स। Characteristic taste to yogurt. Nowadays various fruit juices are mixed with yogurt to impart different flavor. Example strawberry. Shelf life of yogurt and its probiotic properties can be improved by pasteurization. ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। चलिए बटर, 2 टाइप्स ऑफ बटर कौन से स्वीट क्रीम है एंड कल्चर्ड आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, माइक्रोब्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड वैरायटी। तो ये पूछेंगे, राइट द 2 टाइप्स ऑफ बटर। नेक्स्ट आते हैं चीज़ प्रोडक्शन पे। चीज़ प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने। सबसे पहला तो ये बैक्टीरियाज याद रखना, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, क्रीमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड फिर थर्मोपाइलस आर मिक्स्ड विद मिल्क। फिर इसके बाद वे, हाँ, आफ्टर दिस टू इम्पार्ट द डेंस टेक्सचर वे नीड्स टू बी रिमूव। तो इसमें से क्या बाहर निकालते भाई, तो वे बाहर निकालते हैं, देख लो यहाँ से।
एन एंजाइम रेनेट, अब ये याद रखना, रेनेट ऑब्टेन फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल वॉज बीन ट्रेडिशनली, तो ट्रेडिशनली पूछा तो क्या यूज़ करते थे, रेनेट कहाँ से ऑब्टेन होता है, एलिमेंट्री कैनाल। हाउएवर एन एंजाइम प्रोटीएज ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई इज यूज टू प्रेजेंट टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज़, द वे सेपरेटेड फ्रॉम योगर्ट, ये याद रखना, एट प्रेजेंट में किसको यूज़ करते, फंगाई, फंगाई का नाम क्या है, तो भाई एन एंजाइम प्रोटीएज, वेजिटेरियन चीज़ बनाने के लिए वो यूज़ होता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज स्टार्टेड थ्रू स्टेप्स लाइक कटिंग, अच्छा एग्जाम में आपको ये पूछेंगे, स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज, स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज, सबसे पहले क्या रहता है, कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस, washing, rubbing, salting and mixing of essential microbes, pigments and flavor. Then cheese is pressed and cut into pieces and stored for ripening. ये ripening सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आपका ये एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ से फ्रेम आउट होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये डब्बा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डब्बे में देखिए, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट स्ट्रिक्ट क्लीनलीनेस एंड स्टेरिलाइजेशन इज एसेंशियल एज बैक्टीरिया कैन बी अटैक्ड बाय वायरसेस, हेंस वायरस रेजिस्टेंट वैराइटीज ऑफ बैक्टीरिया आर डेवलप्ड। रिसेंटली यूज ऑफ म्यूटेंट varieties of bacteria has been increased, artificial substance, इतना कुछ नहीं। यहाँ से freshly prepared cheese is always soft, example cottage cream cheese, mozzarella cheese etc। तो एग्जाम में आपको पूछेंगे राइट दी वन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज़, तो वो आपका क्या क्या रहेगा भाई, तो ये रहेगा आपका कॉटेज चीज़, क्रीम चीज़ एंड मोज़रेला चीज़। ऑन स्टोरिंग फ्रॉम 3 to 12 months सेमी hard cheddar cheese is formed, whereas after ripening for 12 to 18 months very hard cheese called as Parmesan cheese is formed। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जब आप देखोगे तो आ जाते हो आप किसके ऊपर, तो भाई आ जाते हो आप प्रोबायोटिक्स के ऊपर। जब आप प्रोबायोटिक्स पे आते हो, देखो दिस आर ऑल्सो मिल्क प्रोडक्ट बट कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया दैट इज लैक्टोबैसिलस, एक्टिव बैक्टीरिया रहता है इसके अंदर, ये भी मिल्क प्रोडक्ट है, बट ये क्या कंटेन करता है, एक्टिव बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, फिर लैक्टोबैसिलस केजी, बीफिडोबैक्टीरियम बाइफिडम। दिस माइक्रोब्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ, अच्छा इनका काम क्या रहता है, मेंटेन द बैलेंस ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स हेल्पिंग द डाइजेशन एंड डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब, एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम। तो क्लोस्ट्रीडियम को भी कम करने का काम ये करते हैं। प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स लाइक योगर्ट, केफिर, सॉरेक्रॉट, डार्क चॉकलेट, मीजो सूप, पिकल्स, ऑयल्स, कॉर्न सिरप, आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है। सी फूड लाइक स्पाइरुलिना, क्लोरेला, ब्लू ग्रीन algae एक्सेट्रा, इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से मिलेगा। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाई प्रोबायोटिक्स हैव डेवलप्ड मच इंपॉर्टेंस इन रिसेंट डेज, ये क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। दिस प्रोडक्ट्स आर फाउंड फ्रॉम द कॉलोनीज ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन एलिमेंट्री कैनाल एंड कंट्रोल अदर माइक्रोब्स, देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इंप्रूव रेजिस्टेंस एंड लोअर द इफेक्ट्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यूजफुल माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव ड्यू टू एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स मेक देम एक्टिव अगेन। तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप दवाई खाते हैं तो दवाई से आपके प्रोबायोटिक्स क्या हो जाते हैं, देखो यूजफुल माइक्रोब बिकम इनएक्टिव, तो प्रोबायोटिक्स उन्हें क्या करता है भाई, तो एक्टिव करने के लिए काम देता है। और लास्ट वाला देखो, नाउअडेज ट्रीटमेंट ऑफ प्रोबायोटिक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री ऑल्सो। ये यहाँ तक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज ए ब्रेड का मेकिंग। ब्रेड के मेकिंग के लिए आपके लिए क्या क्या है, आपको क्या क्या याद होना चाहिए, देखो सबसे पहला तो मिक्सिंग ऑफ बेकरीज दैट इज योर सैक्रोमाइसिस, सेरेवेसी, वाटर, सॉल्ट एंड अदर नेसेसरी मटेरियल ड्यू टू फर्मेंटेशन। क्या होता है यहाँ पर, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय ईस्ट, शुगर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। डव राइजेज अप ड्यू टू CO2 एंड द ब्रेड बिकम्स स्पॉन्जी। इसके बाद क्या देखो, कंप्रेस्ड ईस्ट इज यूज्ड इन कमर्शियल, कंप्रेस्ड ईस्ट यूज करते कहाँ पर, कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री में। It is available in dry granular form for domestic use. Yeast produced for commercial use contains various useful contents like देखो क्या क्या, carbohydrate, fat, proteins, various vitamins and minerals. Due to this, bread and other products produced with the help of yeast become nutritive. Ingredients like vinegar, soya sauce and monosodium glutamate, इसी का नाम क्या देखो, अजीनोमोटो। तो एग्जाम में आपको ये पूछ सकते हैं। That are used in presently popular Chinese food are produced by microbial fermentation। तो ये भी आपका कैसा बनता है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। तो एग्जाम में याद रखना, नाम देंगे, बोलेंगे कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से बनते हैं, तो आपको विनेगर दे देंगे और बाकी 3 अलग नाम दे देंगे, तो उसमें आपको विनेगर लिखना रहेगा। विनेगर प्रोडक्शन, विनेगर इज यूज इन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू इम्पार्ट sour taste to food material and for preservation of pickles, sauce, ketchup, chutneys etc। विनेगर क्या है, 4% एसिटिक एसिड है। इथेनॉल एंड अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लाइक फ्रूट जूस, मेपल सिरप, सुगर, मोलासेस, स्टार्च ऑफ द रूट्स विद द हेल्प ऑफ ईस्ट कॉल्ड एज सैक्रोमाइसिन सेरीबेसी। ये इसमें से 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद
नेक्स्ट जब आप ये देखोगे तो यहाँ से आपको सब नहीं करना है, देखो आपको ये देखना है microbial strains like Azotobacter and Glucanobacter mixed with ethanol for its microbial degradation. Acetic acid and other byproducts are obtained through it. Acetic acid separate by mixture by rare fraction. ये important point, acetic acid को कैसे separate करते हो तो by rare fraction. Acetic acid is bleached with help of potassium ferrocyanide, then it is pasteurized. Finally very small quantity of SO2 gas is mixed to produce vinegar. एक लास्ट वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना, देखो ये वाला, soya sauce is produced by fermentation the mixture of flour of wheat or rice and soybean with the help of fungus Aspergillus oryza. नेक्स्ट ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद जब आप फर्दर मूव आउट करेंगे माइक्रोबियल एंजाइम्स में, जब आप आते हैं तो माइक्रोबियल एंजाइम्स में देखो आपको यहाँ पर देखना है कौन से एंजाइम्स आपके लिए यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर नाम दिया, देखो यहाँ पर दिया, सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स आर ऑक्सीडोरेडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइसेज, आइसोमेरेसेज, लाइगेसेज एक्सेट्रा। फिर प्रोसेस ऑफ डग मक रिमूवल एट लो टेम्परेचर 2 ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एंजाइम विद डिटर्जेंट्स। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिरप कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्नफ्लोर बाय एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑब्टेन बाय बैसिलस सब्स्ट्रोमाइसिस। माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक, ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फर्दर जब हम मूव करेंगे तो फर्दर यहाँ पर एक और आपको टेबल दिख रहा है, दिस टेबल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्या करते हैं पता क्या, ये पूरा का पूरा टेबल उठा के दे देंगे, बीच में एक दो वैल्यू गायब कर देंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यूज़ यहाँ पर बीच में है। और आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एल ग्लूटामिक एसिड है तो इसका यूज़ किया, तो देखो प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अभी जो हम लोग ने बात किया अजीनोमोटो का। उसके बाद आपका शुगर मोलासेस है, फिर इसके यूजेज आपको पढ़ने हैं, अमाइनो एसिड, माइक्रोब और सोर्सेज। आप पूरा का पूरा टेबल याद रख सकते हैं या तो फिर ऐसे ही करके आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, एक एक करके भी याद रख सकते हैं। चलो इसके बाद देखो व्हाट इज ज़ैंथम गम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम में इस बार यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इम्पार्ट्स थिकनेस, क्या काम है इसका, थिकनेस इम्पार्ट करता है। फेवरेट आइसक्रीम, पडिंग्स, चॉकलेट, मिल्क शेक, चॉकलेट ड्रिंक्स, इंस्टेंट सूप। दिस गम इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलासेस विद द हेल्प ऑफ ज़ैंथोमोनास स्पीशीज। तो कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं तो भाई ज़ैंथोमोनास species. It is variously useful due to properties like solubility in hot and cold water, high density, etc. It is used for production of pigment, fertilizer, weedicide, textile pigment, toothpaste and high quality paper. इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है सेक्शन, ये एक और आपको टेबल दिख रहा है। देख भाई इस टेबल से पिछली बार क्वेश्चन आया था, इस बार भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। पिछली बार कौन सा क्वेश्चन आया था तो इमल्सीफायर पे आया था। यहाँ पर बहुत सारे आपको ये रोल्स याद रखने हैं और इसके साथ साथ ये, तो अगर 4 आया तो 4 टेबल में से डायरेक्टली पूछ सकते हैं या तो फिर एक एक दो आपको एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जब आप आगे मूव ऑन करोगे तो अब हम आते हैं एंटीबायोटिक्स पे। एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे। देखो एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, लास्ट वाला लाइन देख लो, रिफामाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, मोनोबैक्टीरियम आर यूज्ड, ये सब नाम दिया है। इसके बाद वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अलावा बाजू में वो यूज़ करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं। रिफामाइसिन वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर नाम दे दिया ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ अ रिफामाइसिन, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। जब माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स की आप बात करते हो, 3 पॉइंट दिया है। गैसियस फ्यूल दैट इज मीथेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन, ये इंपॉर्टेंट। फिर इथेनॉल एंड अल्कोहल इज अ क्लीन स्मोकलेस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग फर्मेंट मोलासेस बाय ई सैक्रोमाइसिन। फिर हाइड्रोजन गैस इज कंसिडर्ड टू बी द फ्यूल ऑफ फ्यूचर, तो फ्यूल ऑफ फ्यूचर बोला तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग बायोफोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन विच बैक्टीरिया परफॉर्म दी फोटो रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा थर्ड वाला ज़्यादा। इसके बाद जब आप आगे देखेंगे तो सिमिलर टू फ्यूल्स वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस टू माइक्रोबियल प्रोसेस, एग्जाम्पल वेरियस एल्कोहल्स, acetones, organic acid, fatty acid, polysaccharide that are useful as a raw material in chemical industry. Some of this useful are as raw material for plastic and food product. ये यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। देख भाई क्या करना है, जितना भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सब मार्क करके लो और सबको सिर्फ आपको रेगुलरली क्या करना है, रीड करना है। एग्जाम में ये डायग्राम दिखा देंगे, बोलेंगे डायग्राम किसका, तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन का, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो इधर सेंटर दिया बायोफ्यूल, बायोफ्यूल कहाँ से मिल रहा है तो यहाँ से मिल रहा है, लिक्विड फ्यूल प्रोडक्शन थ्रू फर्मेंटेशन। बायोफ्यूल इज अमॉन्ग इंपॉर्टेंट अमॉन्ग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी है। दिस फ्यूल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड, लिक्विड में वेजिटेबल ऑयल्स और गैसेस में गोबर गैस एंड कोल गैस फॉर्म्स। दिस फ्यूल्स आर इजीली अवेलेबल एंड इन प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी। दीज आर रिलायबल फ्यूल्स ऑफ द फ्यूचर। देखो रिलायबल फ्यूल्स ऑफ फ्यूचर पूछा तो उसमें कौन आएगा भाई, तो बायोफ्यूल आएगा। और अभी हमने ऊपर देखा फ्यूचर फ्यूल, इधर देखा ना,
फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, तो उसमें कौन आएगा भाई, तो हाइड्रोजन गैस आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल। देखो माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पर क्या मार्क करेंगे, देखो सॉलिड वेस्ट, सीवेज एंड वेरियस पोल्यूटेंट आर इंक्रीजिंग, ये नहीं है। फिर स्पेशली अलॉन्ग विद इट एवर इंक्रीजिंग डिजायर डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन विल बी डिफिकल्ट, ये तो नॉर्मल आपको वैल्यूज दिए हैं। इसके बाद देखो ये वाला डायग्राम देख लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते उतना इंपॉर्टेंट है। लैंड फिलिंग साइट, हटके क्वेश्चंस हैं, जितना भी हटके क्वेश्चंस आएगा समझ लेना कि ये तुमको एग्जाम में फटके देने वाला है। डिग्रेडेबल वेस्ट बीन एक्यूमुलेटेड इन अर्बन एरियाज इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, डिग्रेडेबल वेस्ट बीन एक्यूमुलेटेड इन अर्बन एरियाज, तो ये किसके लिए यूज होता है, तो भाई अर्बन एरियाज के लिए। लार्ज पिट्स आर डग, ये इसके बारे में पूरा बताया। कंप्रेस्ड वेस्ट इज डम्प्ड इन द पिट, इट इज कवर्ड विद लेयर ऑफ सॉइल, सॉडस्ट, लीफी वेस्ट एंड स्पेसिफिक बायोकेमिकल्स, bioreactors are mixed at some places, microbes present in the soil, other top layer decompose the waste, completely filled pit sealed with soil slurry, best quality compost is formed after few days, such landfilling sites can be reused after removal of compost। यहाँ पर दिया देखो, प्लास्टिक शीट्स एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट पोल्यूशन ऑफ सॉइल ड्यू टू लीचिंग ऑफ टॉक्सिक एंड हार्मफुल मटेरियल। अब आप बोलोगे सर सबने, आपने तो सब मार्क कर दिया, भाई सब नहीं मार्क किया, देख पॉइंटर्स मार्क किए, ये सारे पॉइंटर्स आपको मेन याद रखने, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन किसी भी पॉइंट पे बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में आपको डायग्राम दिखा के ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लास्टिक का क्या काम है, फिर पिट्स को, ये देखो इधर प्लास्टिक शीट है तो इसका काम क्या है, तो ये प्रिकॉशन रोकता है। फिर क्यों यूज़ होता है, ये कहाँ पर यूज़ होता है, तो मॉडर्न फिल लैंडफिल साइट है तो अर्बन एरियाज में यूज़ होता है। कि किससे कवर किया जाता है, तो लेयर ऑफ सॉइल, सॉडस्ट, लीफी वेस्ट, ये सबसे कवर किया जाता है। कंप्रेस्ड वेस्ट इज डम्प्ड, वेस्ट को कैसे डालते हैं, ऐसे नहीं डालते, कंप्रेस करके डाला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन हम जो उठाएंगे वो हमारा रहेगा सीवेज मैनेजमेंट। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे सीवेज मैनेजमेंट से भाई। देखो इन विलेज डोमेस्टिक सीवेज मैनेजमेंट, in village domestic sewage is disposed of either nearby soil biogas plant, however sewage needs to be carried to processing unit and acted upon some microbial process, ये नहीं important, microbes which can decompose any compound as well as destroy the pathogen, they release methane and CO2, क्या रिलीज करते हैं, मीथेन एंड CO2 by decomposition of the carbon compound present in the sewage, phenol oxidizing bacteria decomposes the xenobiotic chemical present in the sewage, important part है, मार्क कर लेना। फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया क्या काम करता है ये भाई, तो डिकम्पोजेस या फिर डिकम्पोज द ज़ेनोबायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सीवेज। चलिए इसके बाद नेक्स्ट रहेगा द स्लज दैट सेटल डाउन इन दिस प्रोसेस। अभी स्लज मतलब क्या, देख भाई ये था, इसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा स्लज बैठ जाएंगे, दलदल जिसको बोलते हैं। कैन बी यूज एज द स्लज कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइजर, वाटर रिलीज आफ्टर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इज एनवायरमेंटल सेफ, माइक्रोब्स यूज्ड फॉर बायोरेमिडिएशन ऑफ एनवायरमेंटल, माइक्रोब्स आर यूज फॉर बायोरेमिडिएशन, वर्ड है देखो, बायोरेमिडिएशन ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लीन टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्लीन टेक्नोलॉजी में देखो क्या क्या लोग ने यूज़ किया है। क्लीन टेक्नोलॉजी में ह्यूमन बीइंग हैज़ मेड अ वेरी फास्ट प्रोग्रेस, नहीं चाहिए हमको कुछ, ये खाली ये 2 पॉइंट याद रखने का। माइक्रोब्स हैव एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिंग द मैनमेड मटेरियल, हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर केमिकल आर ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस एबिलिटीज। सम माइक्रोब्स रिमूव द सल्फर फ्रॉम फ्यूल, metals like copper, iron, uranium, zinc, etc. leach into environment from low quality metalloid. These are converted into compounds before leaching with the help of thiobacilla and sulfobacilla. तो ये 2 बैक्टीरिया की वजह से इनको क्या करते हैं भाई, कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम। भाई देखो स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमारे कवर आउट होंगे। देखो सबसे पहला the oil may be proved to fatal to aquatic, therefore it is not easy to remove the oil from the surface by mechanical method. However, bacteria like Pseudomonas specien and Alcanovorax borchimensis have the ability to destroy the pyridines and other chemicals, hence this bacteria are used to clear the oil spills. These are called as carbonoplastic bacteria, that is HCB. HCB decompose the hydrocarbon and bring out the reaction of carbon with oxygen, CO2 and water is formed in this process. ये पूरा का पूरा इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से प्लास्टिक बॉटल्स आर फॉर्म फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस दैट इज पेट, एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज पेट, तो पॉलीथाइलिन, टेरिफैथलेट, पॉलिएस्टर। नाउअडेज मोस्ट अर्बन गार्बेज कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट स्पीशीज लाइक वाइब्रियो आइडोनेला साइकेंसिस कैन डिकम्पोज द पेट, मतलब ये ऐसे बैक्टीरियाज है जो प्लास्टिक के ऊपर फीड करके प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया लाइक एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, एक्टिनोप्लेन्स हैव एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिंग रबर फ्रॉम द गार्बेज।
पूरा का पूरा पैराग्राफ देख भाई, खतरनाक इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट। देखो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन एसिड रेन एंड मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ माइंस। You know that erosion of metal present in statues, bridges and buildings occur due to sulfuric acid is source of energy for some species of bacteria like Acidophilum species and Acidophilus paradoxon. Hence, these bacteria can control the soil pollution occurring due to the acid rain. फिर यहाँ पर water soluble salts of uranium are present in the waste produced during electroplating and effluents. देखो यहाँ पर क्या बोला, water soluble salts of uranium are present in the waste during electroplating and effluent released in environment from atomic energy plant. Geobacter convert this salt uranium into insoluble salt and prevent those salt from mixing with the groundwater sources. इसके बाद नेक्स्ट माइक्रोबियल इनोकुलेंट में आओगे तो माइक्रोबियल ये हो जाएगा आपका लास्ट सेक्शन है। माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स में आओ तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, सम माइक्रोब्स containing inoculants are produced by the process of fermentation. These inoculants are sprayed on seeds before sowing and some of the inoculants are released into plants. Microbes in the inoculants help in plant growth by supplying nutrients. They improve solution containing azotobacter and artificial nitrogen is used in organic farming. तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद सॉइल पोल्यूशन ऑकरिंग ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर प्रिवेंट नहीं, ये देखो फ्लोरोएसिटामाइड लाइक केमिकल्स आर मिक्स्ड विद द सॉइल ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर. दिस प्रूव टू बी हार्मफुल to other plants and animals as well as skin disease to human. These pesticides in the soil can be destroyed with the help of microbes. फिर बायो इंसेक्टिसाइड दिख रहा है, इसमें सिर्फ लास्ट वाला लाइन याद रखने का, स्पिनोसाइड. एग्जाम में अगर आपको डिफाइन पूछा, डेफिनेशन या फिर राइट शॉर्ट नोट, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपके लिए आपको याद रखना पड़ेगा. चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट. अब आ जाता है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन. एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है. देखो भाई, ये ऐसे फ्लो चार्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है. ये साइंटिफिक रीजन में माइक्रोबियल एंजाइम्स कर लो, ये कर लो, मैच द पेयर करो, ये पूरा करो. फर्दर देखोगे तो फिर से मैंने क्या बोला, विच फ्यूल्स, यहाँ पर वाई इज इट नेसेसरी टू बैन द प्लास्टिक, प्रिकॉशंस, प्रॉपर डिकम्पोजिशन का, फिर बेकर्स ईस्ट, फिर ये वाला हाउ कैन द ऑयल स्पिल्स, फिर ये टेबल आपको करना ही है. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया रहेगा. जितना भी क्वेश्चंस हमने देखा, बस देख भाई मैंने जो क्वेश्चंस बताया ये सब आपके कौन से एक मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम आउट होंगे जो कि इस चैप्टर से रहेंगे. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लगा कि येस यहाँ पर कुछ नई चीज़ें, नए क्वेश्चन देखने को मिले, नए सेक्शंस देखने को मिले कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए क्वेश्चंस और उनके कंटिन्यूएशन के साथ. तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.